दोस्तों नमस्कार। फाइनली शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी बिना स्नान के मांग मेला छोड़कर चले गए, जो कि खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है। और जाते जाते शंकराचार्य ने कहा कि वक्त बताएगा किसकी हार हुई किसकी जीत हुई। कई लोगों ने इस बीच, जबकि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी लगातार धरने पर थे, तो उनके शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठाया। साथ ही साथ कई लोगों ने बताने की कोशिश की कि शंकराचार्य बीजेपी सरकार के खिलाफ है, बीजेपी पार्टी के खिलाफ है। कई लोगों ने यह तक कह दिया कि शंकराचार्य विपक्ष का साथ दे रहे। वो लोग ये खबर जरूर देखें, क्योंकि आगे जो बात मैं बताऊंगा, जो बातें मैं आपके सामने रखूंगा, शायद वो बातें आपको नहीं पता हों। शंकराचार्य जी किसी भी पार्टी के समर्थन में नहीं है। आगे मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, तो जुड़े रहिएगा। आपको दोस्तों बता दूं, शंकराचार्य का ऐतिहासिक विद्रोह कहा जा सकता है, जबकि शंकराचार्य मांग मेले में पिछले कई दिन से धरना देते हुए दिखाई दिए और बिना स्नान किए चुपचाप मांग मेला छोड़कर चले गए। पिछले कई दिनों से लगातार मैं आपको खबरें बताने की कोशिश कर रहा हूं इस टॉपिक से जुड़ी हुई, जहां पर फिर से मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा कि अभी तक क्या कुछ होता हुआ नजर आया। मौनी अमावस्या के मुख्य स्नान के लिए शंकराचार्य मांग मेला पहुंचे थे, और इस बीच दोस्तों अगर बात कीजिए, जैसे ही शंकराचार्य मांग मेला पहुंचे उसके बाद देखने को कई वीडियोज मिली जहां पर प्रशासन ने शंकराचार्य के शिष्यों और साथ ही साथ समर्थकों को मारा। इसकी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, खबरें सामने आते हुए दिखाई दी। पुलिस और मांग मेला प्रशासन ने उनके शिष्यों और समर्थकों को संगम नोच तक जाने से रोका। इस बीच धक्का मुक्की और मारपीट की भी खबरें सामने आते हुए दिखाई दी, जिसे लेकर मैंने आपको कई खबरें बताई है। इसके बाद क्या देखने को मिला, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने अपने शिविर के बाहर धरना शुरू कर दिया और धरने पर बैठ गए। प्रशासन से मांग करते हुए दिखाई दिए कि उन्हें इज्जत के साथ स्नान करने प्रशासन ले चले, और साथ ही साथ जो कुछ उनके शिष्यों और समर्थकों के साथ प्रशासन ने किया उसे लेकर प्रशासन माफी मांगी, मगर प्रशासन ने मांग नहीं मांगी। उल्टा शंकराचार्य के ऊपर शंकराचार्य होने का ही सवाल लगातार प्रशासन की तरफ से खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। शंकराचार्य को नोटिस भी दी गई कि आप ये प्रूफ करिए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, आज फाइनली 28 जनवरी 2026 को मांग मेला छोड़कर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी जाते हुए दिखाई दिए। आपके सामने दोस्तों अब ये वीडियो रखना चाहूंगा, आप सुनिए। लेकिन इस बीच में आपको फिर से एक बात बताना चाहूंगा, जो कि हर खबर में आपको बताने की कोशिश करता हूं, कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य का जो पद होता है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर होता है। यहां तक कि हिंदू धर्म की अगर दोस्तों बात की जाए, बड़े से बड़े लोग जब शंकराचार्य का नाम लेते हैं तो उस दौरान वो भगवान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का पद कितना बड़ा है। वो धरने पर कई दिनों से बैठे हुए थे, और इसके बाद देखने को यह मिलता है कि उनके खिलाफ खबरें बनते हुए दिखाई दी, और साथ ही साथ उनके शंकराचार्य होने पर सवाल। और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहां पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है। जरूर इस पर विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है। और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे। और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सब करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी 2014 के बाद प्रोटेस्ट करते हुए नहीं दिखाई दिए। 2014 से भी इसी तरीके के प्रोटेस्ट शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी कर चुके हैं, और उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ शंकराचार्य कई बार अपनी आवाज उठा चुके हैं। आप देख सकते हैं न्यूज कटिंग, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि शंकराचार्य सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। वो किसी के साथ नहीं है और किसी के विरोध में नहीं। जो उनको लगता है कि गलत पार्टी काम कर रही है उसे लेकर वो आवाज उठाते। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस समय भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी आवाज उठाते हुए दिखाई थी, जब उन्हें लगा कि पार्टी गलत कर रही या फिर सरकार गलत काम कर रही। इस बीच अब अगर दोस्तों बात की जाए तो बीजेपी सरकार को लेकर भी वो उसी तरीके से काम अपना करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसा कि वो पहले कर रहे थे। कांग्रेस सरकार की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी की बात की जाए। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राम मंदिर में भूमिका कितनी बड़ी थी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी। राम मंदिर आंदोलन में काफी ज्यादा एक्टिव थे, या फिर ये कहा जाए बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी। इसके आगे दोस्तों शंकराचार्य ने कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये भी खबरों में बताने की कोशिश की जाती है। पैरवी की और साक्ष्य पेश किए थे
शंकराचार्य ने कोर्ट के अंदर। तो ये सब कुछ करते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हिंदू धर्म के लिए दिखाई दे रहे थे। और साथ ही साथ उनके पद की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही बड़ा पद है, जैसा कि मैंने आपको बताने की कोशिश की और आप जाकर इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। कई बड़े से बड़े कथावाचक या फिर ये कहा जाए हिंदू धर्म के लिए जो लोग बहुत कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, जिनका फेस बहुत ही ज्यादा फेमस है, उनको अगर आप सुनेंगे तो वो भी शंकराचार्य का जब नाम लेते हैं तो भगवान का इस्तेमाल करते हुए अपने शब्द में दिखाई देते हैं। फिलहाल शंकराचार्य ने अभी मांग मेला छोड़ दिया है, अपने धरने को बंद कर दिया है और साथ ही साथ मांग मेले से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बिना स्नान किए। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जो कि मैं आपको हर बार बताने की कोशिश करता हूँ। और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।